कहानी जस्टिन की, जिसे कि फ्लाइट के दौरान एक रहस्यमय पॉडकास्ट से पता चलता है कि कुछ ही देर बाद उनका प्लेन क्रैश होने वाला है, जिसमें सारे ही पैसेंजर्स मारे जाएंगे। अब क्या जस्टिन भविष्य की इस जानकारी की मदद से प्लेन को क्रैश होने से बचा पाएगा? चलिए जानते हैं आज की मिस्ट्री मूवी में। कहानी की शुरुआत जस्टिन से होती है, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। हालांकि उसका करियर काफी ही अच्छा रहा है, मगर उसका पिछला असाइनमेंट जो कि यमन में था कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा और वहां उसने कुछ ऐसा देख लिया जिससे कि वो अभी तक परेशान है। अभी जस्टिन अपने नए प्रोजेक्ट के लिए फ्लाइट 1015 से इजराइल जा रहा है। हालांकि उसकी वाइफ ने उसे कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने को कहा था, मगर जस्टिन अपने काम को जारी रखना चाहता है। यहाँ जस्टिन को एयरपोर्ट पर एक जो नाम का आदमी मिलता है। यहाँ जो भी उसी सेम फ्लाइट से जा रहा है और चूंकि वो जस्टिन का बहुत बड़ा फैन है, तो वो जस्टिन से एक ऑटोग्राफ मांगने लगता है और जस्टिन अपनी ही लिखी हुई एक मैगजीन खुद खरीद कर और उस पर ऑटोग्राफ करके उसे दे देता है। अब एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट होती है कि उनकी फ्लाइट 1015 जो कि पहले 9:30 पर टेक ऑफ करने वाली थी, अब डिले हो गई है और अब पूरे 10:15 पर फ्लाई करेगी। अब जस्टिन को यह बड़ा ही अजीब सा कोइंसिडेंस लगने लगता है, जहां आज की तारीख भी 15 अक्टूबर है। फ्लाइट का नाम 1015 है और अब तो उसका टाइम भी 10:15 हो गया है। जस्टिन यहाँ इस अजीब से कोइंसिडेंस के बारे में अपनी वाइफ को भी बताता है। अब जस्टिन फ्लाइट को बोर्ड कर ही रहा था कि वो पाता है कि एक फैमिली के कुछ बच्चों को अलग सीट्स मिली हैं, तो वो बाहर ही उनसे अपनी सीट बदल लेता है। जस्टिन एक अच्छा आदमी है जो कि सबके बारे में अच्छा ही सोचता है। अब जस्टिन प्लेन में एंटर करता ही है, जहां उसे जो भी दिखाई देता है जिसने एयरपोर्ट पर ही उससे ऑटोग्राफ लिए थे। यहाँ जस्टिन को अपनी सीट पर एक एयरपोर्ट मिलता है जो कि एक पॉडकास्ट रिकॉर्डर था और इस पॉडकास्ट में फ्लाइट 1015 की मिस्ट्री के बारे में बताया गया है। अब जस्टिन ये देख खुद को वो पॉडकास्ट सुनने से रोक नहीं पाता और जल्दी से हेडफोन्स लगाकर सुनने लगता है। अब यहाँ से जस्टिन के साथ अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू होता है, जहां पॉडकास्ट में फ्लाइट 1015 के बारे में बताया जा रहा था और उसमें बताई गई सारी डिटेल्स इस वक्त जस्टिन की फ्लाइट में चल रही घटनाओं से हूबहू मैच कर रही थी। और आगे उसमें बताया जाता है कि फ्लाइट 1015 उड़ान भरने के 1 घंटे के अंदर रेडार सिस्टम से बाहर हो गई, जिसे कि फिर कभी देखा नहीं गया। अब जस्टिन अपने साथी पैसेंजर को भी ये अजीब सा पॉडकास्ट सुनने को कहता है, जिसमें बताई गई सारी डिटेल्स उसी की इसी फ्लाइट से मैच हो रही हैं, मगर वो पैसेंजर उसे सुनने से मना कर देता है और परेशान होकर चला जाता है। अब आगे पॉडकास्ट में बताया जा रहा था कि पूरे 10:21 पर प्लेन के इंजन से एक बर्ड टकराता है और तभी जस्टिन नोटिस करता है कि उसकी फ्लाइट में भी 10:21 होते ही कोई बर्ड उनके प्लेन से टकराया है। अब यहाँ से तो जस्टिन घबरा गया था और वो फ्लाइट क्रू से पूछता है कि क्या अभी अभी कोई बर्ड प्लेन से टकराया है, जहाँ क्रू मेंबर कहता है कि हाँ, कोई छोटा सा बर्ड था जो कि प्लेन से टकराया है, मगर वे सेफ हैं, सो जस्टिन को डरने की जरूरत नहीं है। मगर जस्टिन अब टेंशन में था, क्योंकि अब तक जो भी पॉडकास्ट में बताया गया था वो सब उसके सामने ही उसे होता हुआ दिख रहा था। तो वो सोचने लगता है कि अगर ये पॉडकास्ट पहले से रिकॉर्डेड है तो इसकी टाइमिंग इतनी सही कैसे हो सकती है, जहाँ पॉडकास्ट में बताई गई सारी डिटेल्स, फ्लाइट का नाम, जगह, सब कुछ इतना सेम कैसे है। जस्टिन को लगने लगता है कि शायद से ये पॉडकास्ट भविष्य में उनकी फ्लाइट गायब होने के बाद रिकॉर्ड हुआ होगा और किसी अनजान कारण से समय में पहले उसे मिल गया है। यानी कि अब जस्टिन को पता है कि उनकी ये फ्लाइट गायब हो जाने वाली है, तो उसे ऐसा होने से रोकना होगा। अब जस्टिन ये सब सोच ही रहा था कि पीछे से जो उससे बात करता है और बताता है कि वो पहले इसी फ्लाइट का पायलट था, मगर उससे काफी सारी गलतियां हुई, जिसके बाद उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन जस्टिन अभी उससे बात करने के मूड में नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये प्लेन किसी मिस्टीरियस वजह से गायब होने वाला है और वो किसी क्लू के लिए पॉडकास्ट को आगे सुनने लगता है, जिसमें नैरेटर आगे बताता है कि फ्लाइट 1015 पूरे 11:15 पर उसके रेडार से गायब हो गई और फिर कभी मिली ही नहीं। इसके अलावा इसके गायब होने से पहले उन्हें पायलट के आखिरी शब्द सुनने को मिले थे, जिसमें पायलट कहता है, गुड नाइट न्यूयॉर्क। अब जस्टिन सोचने लगता है कि ऐसा उनकी फ्लाइट के साथ क्या हो सकता है कि वो अचानक से गायब हो जाए और किसी को कभी मिले ही ना। अब चूंकि वो एक जर्नलिस्ट है तो वो क्लूज ढूंढने लगता है
जिससे कि वो ये सब पता कर पाए। और वो पाता है कि ये एक आर्ट फ्लाइट है, यानी कि पैसेंजर्स इस प्लेन के पायलट को कैमरास के थ्रू देख सकते हैं। और दूसरा ये कि प्लेन के साथ अचानक से कुछ होने वाला है, क्योंकि पॉडकास्ट में बताया गया कि उन्हें किसी भी पैसेंजर से कोई कॉल्स नहीं मिली जिसमें कि वे घबराए गए हों, यानी कि सब कुछ अचानक से होगा। अब जस्टिन को लगता है कि ऐसा प्लेन के सिग्नल्स जैम होने से हो सकता है। तभी जस्टिन को 2 सिख पैसेंजर्स फोन यूज करते हुए दिखाई देते हैं। जस्टिन उन्हें फोन बंद करने को कहता है, क्योंकि इससे प्लेन के सिग्नल्स जाम हो सकते हैं। अब पैसेंजर्स को लगता है कि जस्टिन एक रेसिस्ट है और मामले को बिगड़ता देख फ्लाइट क्रू वहां आती है और जस्टिन को उसकी सीट पर वापस जाने को कहती है और उन पैसेंजर्स का फोन बंद करवा देती है। अब जस्टिन सीट पर आकर पॉडकास्ट को आगे सुनने लगता है, जिसमें आगे बताया जाता है कि शायद से फ्लाइट के गायब होने के पीछे एक पैसेंजर आइगर हो सकता है, जो कि रशिया के एक बड़े माफिया गैंगस्टर के खिलाफ गवाही देने जा रहा था, और हो सकता है कि उसे रोकने के लिए फ्लाइट को गिराया गया हो। जस्टिन सोचता है कि अगर यहाँ एक गवाह है तो कोई न कोई एयर मार्शल भी जरूर होगा, जिससे कि वो कुछ जानकारी ले सकता है। जस्टिन यहाँ फ्लाइट क्रू से पूछने लगता है कि क्या यहाँ कोई एयर मार्शल है। अब तक क्रू मेंबर जस्टिन के बिहेवियर से परेशान होने लगी थी और वो उसे वापस से अपनी सीट पर बैठने को कहती है। अब चूंकि जो ने बताया भी था कि वो पहले इसी फ्लाइट का पायलट था, तो जस्टिन उससे पूछने लगता है कि यहाँ का एयर मार्शल कौन है, जो बताता है कि वे हमेशा बदलते रहते हैं, मगर वो एयर मार्शल जरूर कोई रशियन ही होगा। अब जस्टिन खुद से ही उस मार्शल को ढूंढने लगता है और उसे 2 रशियन पैसेंजर भी बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो कंफर्मेशन के लिए वो उनके सामान को चेक करने लगता है। अब इसी बीच उनका बैग उन्हीं के ऊपर गिर जाता है, जहाँ से दोनों गुस्से में थे और वे जस्टिन से लड़ने लगते हैं और वे बताते हैं कि वे फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं। वहीं अब तक फ्लाइट क्रू भी आ चुकी थी, जहां जस्टिन अपनी सफाई में कहता है कि उसे लगता है कि ये दोनों प्लेयर्स आइगर, जो कि एक गवाह है, उसे मारने आए हैं। और आइगर अब ये सुन डर जाता है, क्योंकि वो तो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इस फ्लाइट से जा रहा था। वहीं अब तक काफी तमाशा बन चुका था, तो पायलट को खुद बाहर आना पड़ता है और वो जस्टिन को उसकी सीट पर वापस जाने को कहता है, क्योंकि वो कई बार बाकी के पैसेंजर्स को परेशान कर चुका है। वहीं जस्टिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो सबको कैसे समझाए कि वो तो बस सबको बचाने की कोशिश कर रहा है। अब जस्टिन और जानकारी के लिए आगे का पॉडकास्ट सुनने लगता है, जहां आगे बताया जाता है कि फ्लाइट 1015 के गायब होने से पहले एक और शख्स को उसमें आरोपित किया गया है और उसका नाम है जस्टिन। अब जस्टिन अपना ही नाम सुन हैरान था। तभी पायलट उसे पकड़कर क्रू के पास लाता है और फाइनल वार्निंग देता है, क्योंकि वो अपनी सीट पर बैठ ही नहीं रहा था। यहाँ जस्टिन पायलट को किसी तरह से समझाने की कोशिश करता है कि जल्दी ही फ्लाइट में कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है, और वो आगे कहता है कि जो भी हो जाए पायलट को गुड नाइट न्यूयॉर्क नहीं बोलना है, जिसके तुरंत बाद ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। अब पायलट को लगने लगता है कि शायद से जस्टिन उसे प्लेन हाईजैक करने की धमकी दे रहा है, और वो उसके हाथों को बांधकर उसकी सीट पर बैठा देता है। तभी जस्टिन के पास जो आता है और कहता है कि बेशक बाकी लोगों को उस पर भरोसा ना हो, मगर उसे उस पर पूरा भरोसा है। जस्टिन जो से कहता है कि चूंकि वो इस फ्लाइट को पहले भी उड़ा चुका है, तो क्या वो इस फ्लाइट को सेफली कनाडा में लैंड करवा सकता है। और जस्टिन उसी फ्यूचर पॉडकास्ट को सुनकर जो को कैप्टन के कंट्रोल्स को ओवरराइड करने के कोड्स भी दे देता है। और यहाँ एक और कोइंसिडेंस यहाँ भी था, जहाँ कोड नंबर भी 1015 था। अब कोड्स के साथ जो कॉकपिट के पास जाता है और कोड्स की मदद से अंदर घुस जाता है, और फिर बड़ी ही बेरहमी से सारे ही फ्लाइट क्रू को मार देता है और प्लेन पर कंट्रोल कर लेता है। फिर वो ऑक्सीजन घटाकर सारे ही पैसेंजर्स को बेहोश कर देता है, सिर्फ जस्टिन को छोड़कर, और उसे कहता है कि वो उसका शुक्रगुजार रहेगा जो उसने उसे उसका मकसद पूरा करने में मदद की, क्योंकि जब से उसे जॉब से निकाला गया है उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा और वो अपनी लाइफ को इस प्लेन के साथ खत्म कर देगा। अब जस्टिन ये देख हैरान था
वो अब तक जिस घटना को होने से रोकना चाहता था उसे तो उसने खुद से ही होने में मदद कर दी। उसी ने जो को कॉकपिट के कोड्स दिए जिससे कि वो प्लेन को कंट्रोल कर पाया। यानी कि इस फ्लाइट का क्रैश होना डेस्टिनी में है और जस्टिन डेस्टिनी कभी नहीं बदल पाएगा। जहां फ्यूचर के बारे में पहले से पता होने के बावजूद जस्टिन उसे बदल नहीं सका, बल्कि उसी की वजह से वो घटना हो पाई। अब जो आखिर में कॉकपिट से वही आखिरी शब्द कहता है, गुड नाइट न्यूयॉर्क, और प्लेन को तूफानों के बीच से नीचे ले जाकर क्रैश कर देता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब ये वीडियो ट्विलाइट जोन का एक एपिसोड है, तो अगर आप ऐसे ही और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।